साथियों, दीक्षा के ऑनलाइन कोर्सेज में आपको हमने पिछले वीडियो में समावेशी जो शिक्षा है उसका आकलन जो है उसके प्रश्नोत्तर है वो बताए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यदि वो आपको करना हो तो वहाँ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा कक्ष प्रबंधन की बात करेंगे। ये जो दूसरा मॉड्यूल है कक्षा कक्ष प्रबंधन में, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर कहें कि आकलन के जो प्रश्न हैं वो हमारे सामने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन कक्षा प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा का भौतिक और सामाजिक वातावरण, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना या फिर उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न होगा, कक्षा प्रबंधन में अपनाए जाने वाले संसाधन है। कौन से संसाधन है? भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, शिक्षण सहायक सामग्री या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी उपयुक्त सभी आएगा। तीसरा प्रश्न है, कक्षा में शैक्षिक वातावरण निर्मित करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा सकती है। इसमें भी उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है ये आएगा, क्योंकि बाल गीत, कविता, छात्र के पूर्व ज्ञान को शामिल करना या छात्र से आत्मीयता का व्यवहार निर्मित करना, ये सभी चीज़ें हैं जो शैक्षिक वातावरण निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा प्रबंधन का सार्थक परिणाम होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रहेगी या फिर अर्जित ज्ञान स्थायी होगा या कक्षा प्रबंधन बेहतर होगा या उपयुक्त सभी, यानी ये सभी सही होंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? विद्यार्थियों का सीखना सुनिश्चित करता है, शिक्षक के लिए सहजता उत्पन्न करता है, यह शिक्षण विधि का एक प्रकार है या फिर ये सभी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये सभी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी। आपके विद्यालय की कक्षा 5 में कक्षा 4 स्तर के 5 बच्चे हैं, कक्षा 3 स्तर के 5 बच्चे और कक्षा 2 स्तर के 5 बच्चे हैं। तो आप इसमें से क्या करेंगे? विद्यार्थियों को एक साथ बिठाकर कक्षा स्तर का निर्धारण करेंगे, कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण करेंगे या फिर निम्न कक्षा स्तर के विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए कहेंगे, लेकिन वास्तव में ये जो बहुकक्षीय बहुस्तरीय अवधारणा है उससे शिक्षण करवाया जाएगा। कक्षा में सकारात्मक पुनर्बल के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो कक्षा में विद्यार्थी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना यदि हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन है वो मिलता है, यानी हमें बच्चों की गलती है सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? छात्र के अनुकूल, शिक्षक के अनुकूल, विद्यालय अनुकूल या फिर उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें भी जो चौथा है उपयुक्त सभी ये राइट होगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार होना चाहिए कक्षा प्रबंधन में शिक्षक का। आप कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या उपाय करते हैं? जोर से आवाज़ लगाते हैं, वार्म अप गतिविधि का आयोजन करते हैं, ध्यान से पाठ को सुनने के लिए कहते हैं या ये सभी चीज़ें करते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा वार्म अप गतिविधि का आयोजन करना, यानी जोर से आवाज़ लगाना वगैरह ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें नहीं होगा। कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी है, इनमें से 10 विद्यार्थियों को गुणा करना नहीं आता है। आप गणित के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? उन पर ध्यान नहीं देकर शेष बचे 40 विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे, समूह के माध्यम से 10 विद्यार्थियों को गुणा सिखाएंगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को एकाग्रचित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? विद्यार्थियों को अपमानित करेगा, विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर निकाल देगा या विद्यार्थियों को दंड देगा। तो विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन का महत्व है जीवन स्तर की वृद्धि में या फिर सामाजिक उत्थान के योगदान में या सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में, या ये सभी चीज़ें सही है। तो आप जैसा कि जानते हैं ये सभी चीज़ें सही है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा का सक्रिय शैक्षणिक वातावरण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बच्चों की बैठक व्यवस्था पर, संस्था प्रदान की नीतियों पर, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया की प्रकृति पर या फिर शिक्षक के व्यवहार पर। तो छात्र और शिक्षक में जो अंतःक्रिया होती है उसकी प्रकृति पर यह निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए, शिक्षक के अनुसार होनी चाहिए या फिर गतिविधि अनुसार परिवर्तनीय होनी चाहिए? गतिविधियों के अनुसार बैठक व्यवस्था है वो परिवर्तित होती रहनी चाहिए। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु के बारे में बेहतर समझ बनाना, शिक्षक विद्यार्थी के बीच समन्वय स्थापित करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना या ये सभी। तो इसमें ये सभी उत्तर सही है। एक कक्षा में 60 छात्र है, 60 स्टूडेंट्स हैं, कक्षा आकार छोटा है, हिंदी शिक्षक के नाते आप किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे? पाठ का वाचन कर गृह कार्य दे देंगे जल्दी जल्दी या उप समूह में शिक्षण गतिविधियां करवाएंगे? ये इसका सही जवाब है, उप समूह बनाएंगे और उसमें शिक्षण गतिविधियां हैं वो करवाएंगे। विद्यालय स्तर पर कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सी विधि का? केवल अप्रत्यक्ष विधि या केवल व्याख्यान विधि या केवल पाठ्य पुस्तक विधि
या उचित विधियों का समूह। तो ये उचित विधियों का समूह है, ये सही जवाब होगा इसमें। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है 7वें कालांश में शिक्षण के दौरान अंतिम पंक्ति के कुछ विद्यार्थी ऊँघते नजर आते हैं, उनको नींद आ जा रही है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन विद्यार्थियों को डांटेंगे, शिक्षण को सरल और रोचक बनाएंगे, या संस्था प्रधान से बात करके उनका कालांश बदलवाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण को सरल और रोचक बनाएंगे जिससे उन्हें नींद न आए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का निम्न में से एक उद्देश्य क्या हो सकता है? घर पर व्यस्त रख सके, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है। घर पर पढ़ सके, ये भी उद्देश्य नहीं है। उनकी प्रगति को जाना जा सके, या फिर स्वाध्याय की आदत विकसित हो सके। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है स्वाध्याय की आदत का विकास हो सके, ये गृह कार्य देने का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उद्देश्य है वो यही है। अगला प्रश्न है आप कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रदर्शन कैसे करेंगे? दीवारों पर लगा कर रखेंगे, विषय एवं संदर्भ के अनुसार करेंगे, शिक्षार्थियों को स्वयं करने कहेंगे। ये सभी सवाल सही है या उत्तर सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें सही है। तो इस तरह से साथियों ये जो आकलन है ये पूरा हो जाएगा और आपको 20 में से 20 नंबर इसमें मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस मॉड्यूल को ध्यानपूर्वक नहीं देखा है तो एक बार फिर से अवलोकन अवश्य करें ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ।